किसान भाइयों के मन में या दिमाग में एक सवाल रहता है कि क्या चेंज है इसके अंदर आखिरकार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि टॉर्क से लेना देना क्या है ट्रैक्टर का। तो ध्यान रखिए, ट्रैक्टर के अंदर टॉर्क नहीं। L1 के बाद भी कहाँ जाओगे आप? कंपनी जितना आपसे बोल रही है, अगर आपका ट्रैक्टर उतने हॉर्स पावर का है तो आप मुझे ताकत तो बता दो, लगानी कहाँ पर है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर जो कहते हैं ना सब टॉर्क ज्यादा है, टॉर्क ज्यादा है। अरे भाई, टॉर्क से करना क्या है तुम्हें? लेकिन हमारे किसी कंपनी का नहीं है, ये नहीं है कि किसी अदर कंपनी का आपने उठाया। और किसान भाई क्या सोचते हैं कि इंजन जितना बड़ा होगा, साइज में जितना बड़ा होगा, सीसी में जितना बड़ा होगा, पावर उतनी लगाएगा। इसका इंजन तो छोटा सा है, पावर कहाँ से लगाएगा? तो कोई भी मुझे बता दे। मैंने भी ठीक ठाक पढ़ाई कर ली है, बीटेक करके बैठा हूँ। तो मैं चाहूँ 2000-2500 सीसी बहुत है। आप हॉर्स पावर जितनी मर्जी उतनी बनवा लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप अगर ट्रैक्टर आप लेने जा रहे हो तो आपको देखना चाहिए। तो जो कंपनियां इस नुकसान को कम कर पाई हैं, उनके ट्रैक्टरों की परफॉर्मेंस बढ़ गई है, तेल वो कम खा रहे हैं। अब लाला जी कंपनी तो ऐसी होती है कि साहब अच्छा साहब गियर बॉक्स टूट रहा है, बड़ा कर दो, है ना। अरे सब पिस्टन टूट गया, मोटा कर दो। उससे क्या होता है, इंजन ओवर साइज हो गया, ताकत कम लगा रहे हैं, बोर बढ़ा दो। इसीलिए उनका तेल जो है वो ज़्यादा खाता है। आप उनके सबसे उठा कर देख लो, मैंने आपको सब दिखाया था। जी। इंजन की पावर बढ़ानी है तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि टर्बो की बात बहुत आती है। किसान सोचता है कि टर्बो में लगवा दूंगा 10 HP बढ़ जाती है। ऐसा एक्चुअल में होता है क्या? टर्बो काम क्या करता है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, छोटे ट्रैक्टरों में टर्बो लोग क्या करते हैं कि एक 60 HP का ट्रैक्टर है उनके पास में, वो टर्बो एक मैकेनिक से फिटिंग करा लेते हैं। तो क्या टर्बो को इंस्टॉल करना क्या इतना इजी होता है कि एक मैकेनिक उसको फिट कर पाता है? क्योंकि टर्बो भी लगवा देंगे जी, ये भी कर देंगे, वो कर देंगे, मैं सब कुछ कर दूंगा। मैं ट्रैक्टर को सोने से भर दूंगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपका सिलेक्शन कैसा है। आप सबसे पहले, अगर मैंने 40 हॉर्स पावर की जरूरत है तो मैं ट्रैक्टर आप किसी भी कंपनी का लें, किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर कोई कितने भी HP का लें, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें, ये मेन पॉइंट है जो एक किसान के काम में आते हैं। डीलर जो आपको बता देता है, डीलर का मकसद होता है कि आपको वो अपना ट्रैक्टर। दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज मैं दोस्तों उत्तराखंड के अंदर हूं। डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा तो रुद्रपुर है, और आज मैं महिंद्रा की डीलरशिप पर हूं और हमारे साथ सर जुड़ेंगे जो कि आज आपको जानकारी देने वाले हैं। महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DII 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, डिलक्स सीरीज़ का ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर क्यों खास है, बाकी ट्रैक्टरों से किस तरीके से अलग है, क्या कुछ इसके अंदर फीचर आपको मिल जाते हैं, एक्स शोरूम किस कीमत के अंदर आप इस ट्रैक्टर को खरीद सकते हो, सारी कुछ चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। साथ में आपको इस ट्रैक्टर की आवाज़ भी सुनवाएंगे और टायर का जो टर्निंग रेडियस है वो भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर, जैसे कि हर वीडियो में आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय छोटा सा सर के साथ कराऊंगा। मेरा नाम दयाल गंधार है और मैं टेरिटरी मैनेजर हूँ जी, और आपका उत्तराखंड एरिया देखता हूँ मैं। तो ये छोटा सा हो गया सर। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं इसकी महिंद्रा 605 DII, हम डीपली बात इसकी करेंगे, यानी कि शुरुआत अगर हम फ्रंट से लेकर और पीछे तक की करेंगे तो सारी कुछ चीज़ों के बारे में, क्या कुछ फीचर हैं या बाकी ट्रैक्टरों से, बाकी कंपनियों से किस तरीके से अपना ये जो मॉडल है, जो ट्रैक्टर है, किस प्रकार अलग हम इसको मान रहे हैं या कह रहे हैं, तो वो उन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को आप बताएँ। सबसे पहले तो भैया मैं गुटखा नहीं खा रहा, मैं ना सौंफ इलायची खाता हूँ। जी जी। काफ़ी लोग बोलते हैं बाद में। जी जी, बाद में कमेंट हाँ कर देते हैं। आओ मैं दिखाऊँ। ये क्या है, 605 है, 4x4 नोवो जी, 57 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है जी। तेल की खपत इसकी बहुत कम है। SFC वगैरह की हम बाद में बात करेंगे थोड़ी देर में। जी जी जी। इसके बाद में ये मल्टी एप्लीकेशन ट्रैक्टर है आपका जी। इसमें डबल क्लच है, ड्यूल क्लच नहीं है, डबल क्लच है, इंडिपेंडेंट PTO का क्लच। हाँ बिल्कुल जी। डबल क्लच है, पावर स्टीयरिंग है जी। बिल्ड क्वालिटी की बहुत सॉलिड है जी। कम से कम तेल खाता है, और इसके बाद पावर इसमें बेजोड़ है, बेमिसाल पावर है इसमें। सर, जैसा आज बात हम कर रहे हैं पावर की, तो पावर की मेन चीज़ क्या आ जाती है, इंजन। तो बोनेट को मैं इसके अगर ओपन करके थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश करूँ इंजन के बारे में, तो हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा आप इसके इंजन के बारे में विस्तार से समझाएं कि इसके अंदर जो इंजन है और इसके जो सिंपल वाले मॉडल हैं महिंद्रा के, उनसे और इस इंजन में क्या चेंज है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के मन में या दिमाग में एक सवाल रहता है कि क्या चेंज है इसके अंदर आखिरकार, और उनके अंदर किस तरीके का इंजन है। हमारा क्या है कि सीरीज अलग अलग है जी। XP प्लस सीरीज हमारी अलग है, यूवो सीरीज हमारी अलग है जी। तो ये जो नोवो सीरीज है ये हमारी बहुत प्रीमियम सीरीज है जी। इंजन के मामले में हम बात करें तो जो इसमें वाटर की सप्लाई है वो मैंने आपको बताया था, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर है, यानी कि पैरेलल गैलरी है, 4 पिस्टनों को इससे पानी मिलता है जी। पहली चीज़ की ये है, 3395 सीसी का इसका इंजन है जी, 57 हॉर्स पावर का है जी। बहुत ही ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, मेरे हिसाब से 187 या 190 के अराउंड इसकी SFC होगी। PTO हॉर्स पावर की इसकी बात करते हैं तो 49 समथिंग का इसका, 49 समथिंग कुछ है, 49.5 जी, यानी कि 49.5 HP की PTO पावर है इसकी। इसकी सर टॉर्क की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत भाई टॉर्क जानना चाहते हैं ट्रैक्टर का, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना प्रोड्यूस करके देता है ट्रैक्टर? थोड़ा नज़दीक आओ।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि टॉर्क से लेना देना क्या है ट्रैक्टर का। किसान भाई क्या सोचते हैं कि अगर ट्रैक्टर का टॉर्क ज़्यादा होगा या जितना ट्रैक्टर का टॉर्क ज़्यादा होगा उतनी ट्रैक्टर खिंचाई ज़बरदस्त करेगा। ऐसा नहीं है। तो उनका ये, या भ्रम मैं इसको कहूँ या मैं सवाल इसको कहूँ, तो इसको आप थोड़ा सा दूर करने की कोशिश देखो भाई लोगों, ये ट्रैक्टर है, खिंचाव शक्ति के लिए ही इसका नाम ट्रैक्टर है जी। ट्रैक्शन फोर्स से जनरेट करता है जी। इसमें हम टॉर्क की बात नहीं करते, इसमें हम बैकअप टॉर्क की बात करते हैं जी। टॉर्क तो ठीक है जितना भी होगा 190 न्यूटन मीटर के हिसाब से 195 के हिसाब जो भी है जी। लेकिन इसमें हम जो बात करते हैं, हम बात करते हैं बैकअप टॉर्क कितना है। तो याद रखिए ट्रैक्टर के अंदर टॉर्क नहीं, बैकअप टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। बैकअप टॉर्क मैं समझाऊंगा क्या होता है आपको। टॉर्क जो होता है, टॉर्क उसमें है ही है। बिल्कुल। ट्रैक्टर ये तो टॉर्क तो हो गया उसके अंदर। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इसकी आपकी क्या नाम है, इंजन की कैपेसिटी ठीक ठाक होनी चाहिए आपकी। दूसरा इसका पीटीओ पावर कितनी है। तीसरा आपकी इंजन की हॉर्स पावर कितनी है। बैकअप टॉर्क इसकी हम बात करते हैं तो बैकअप टॉर्क कुछ मिनटों का होता है। बैकअप टॉर्क क्या होता है कि जिस कंडीशन में, जैसे मान के चलिए आपके ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगी हुई है जी, हैवी ट्रॉली लगी हुई है जी, और आप लोड पे चढ़ रहे हो, ऊपर हाइट पे चढ़ रहे हो आप जी, तो अगर आपका दूसरे गियर में चल रहा था या तीसरे गियर में चल रहा था, आप क्या करोगे, गियर डाउन कर दोगे। बिल्कुल यही करोगे ना। बिल्कुल भाई, ट्रैक्टर जान निकाल रहा है तो क्या करोगे, गियर डाउन कर दोगे। गियर डाउन कर देंगे। आपने गियर डाउन कर दिया फिर भी ट्रैक्टर मर रहा है जी, आप और डाउन कर दोगे। अब L1 के बाद तो कहीं नहीं ले जाओगे ना। बिल्कुल, सबसे लास्ट गियर होगा, सबसे लास्ट वाला लाओगे। अब L1 के बाद भी कहाँ जाओगे आप, उस कंडीशन में ट्रैक्टर बंद हो जाएगा, कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, ट्रैक्टर बंद हो जाएगा। बिल्कुल, ट्रॉली लेके आप पीछे भाग जाएगा, वो नुकसान भी हो सकता है। वहाँ पर जो पावर यूज होती है वो होती है उसकी बैकअप टॉर्क। बैकअप कंपनी जितना आपसे बोल रही है, अगर आपका ट्रैक्टर उतने हॉर्स पावर का है तो सब कुछ है, बशर्ते उतना होना चाहिए। मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ 57 हॉर्स पावर का है तो है। महिंद्रा की सबसे खास बात यह है कि अगर हम 32 साल से नंबर 1 है, हम इसलिए हैं क्योंकि हम जो कहते हैं वो है, हम झूठ नहीं बोलते, एक्चुअल में चीज़ बिल्कुल एक्चुअल में जी। क्योंकि 57 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भाई साहब कम नहीं होता। आप मुझे ताकत तो बता दो, लगानी कहाँ पर है। बिल्कुल भाई, कितना बड़ा रोटावेटर चलाओगे आपने कौन सा काम करना है। ये इसकी सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर सिंक्रो शटल गियर बॉक्स है जी। जितनी स्पीड आगे है उतनी स्पीड पीछे है, सेम स्पीड सेम। जैसे मैंने आपको बोला इसमें अगर 12 स्पीड आगे हैं तो 12 पीछे होंगी, 15 आगे तो 15 पीछे होंगे जी। तो उससे क्या होता है, वो एप्लीकेशन जैसे कि आपने माइनिंग वगैरह का नाम सुना होगा, माइनिंग में क्या करते हैं, उनको बहुत जरूरत पड़ती है जो खुदाई स्पीड में भागने पीछे जी, क्योंकि बैक गियर में चलता है वो, उसके पीछे डोजर लगा होता है, वो क्या करते हैं माल को समेट के पीछे ले आते हैं ट्रॉली भरने के वास्ते। तो ये इसका बेसिकली काम वहाँ पर ज़्यादा होता है। बाकी फार्मिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, यूज होता ही है। तो दोस्तों इसी चीज़ को या इसी डाउट को मैं आपके क्लियर करना चाहता था। बहुत भाई कमेंट ये करते हैं कि सर टॉर्क नहीं बताते आप, भाई ये टॉर्क का करना क्या है, मेन चीज़ क्या है। सर ने जैसे आपको बताया बैकअप टॉर्क मेनली क्या काम में आता है, वो आता है आपको बैकअप टॉर्क। तो बैकअप टॉर्क के बारे में उम्मीद करता हूँ आपने जान लिया होगा सर से किस तरीके से काम करता है, क्या उसका मीनिंग निकल कर आता है और क्या काम होता है, तो उन चीज़ों के बारे में जान लिया। अब टॉर्क के बारे में आपको समझाता हूँ। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू एरिया फॉर्मूला होता है टॉर्क का, है ना जी। फोर्स इंटू एरिया या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जी इक्वल टू टॉर्क हो गया। तो जो टॉर्क होता है वो स्पीड का अपोजिट होता है। जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर टॉर्क कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो भाई ये तो मशीन है, ऑटोमोबाइल तो है नहीं है। बिल्कुल भाई, कार वगैरह जो होती है उसमें हम स्पीड की बात करते हैं, ट्रैक्टर में हम टॉर्क की बात करते हैं। और टॉर्क सारी दुनिया जानती है कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो टॉर्क कम हो जाएगा। तो पहली बात तो ये होगी कि भाई हमारा स्पीड चलती कितना है, L1 L2 L3 स्लो स्पीड चल रहा है तो टॉर्क उसका होते ही उतना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो कहते हैं ना सब टॉर्क ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है, अरे भाई टॉर्क से करना क्या है, तुम्हारा काम तो वही कल्टीवेटर करना है। बिल्कुल, खिंचाव शक्ति होनी चाहिए ना, लिफ्टिंग कैपेसिटी अभी कितनी अच्छी है, खिंचाव शक्ति कितनी अच्छी है, जैसे ड्रॉवर पुल पावर हम बोलते हैं, सेंसिंग कितनी अच्छी है। तो बेसिकली टॉर्क और कुछ नहीं होता, ये सब फालतू का भ्रम है। और टॉर्क की मुझे लगता है इनको जरूरत भी पड़ती है किसान को जी। दूसरा क्या है, स्पीड का अपोजिट होता है। तो ट्रैक्टर तो सारे कोई भी ट्रैक्टर होगा सब में टॉर्क होता ही होता है। सर अब मेनली चलते हैं हम इसके गियरबॉक्स की तरफ। तो गियरबॉक्स के बारे में भी हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा विस्तार से बताइए, इसका जो गियरबॉक्स है वो बाकी ट्रैक्टरों से किस प्रकार अलग है और किस प्रकार खास है, और कितने गियर स्पीड इस ट्रैक्टर के अंदर में किसान को मिलने वाली है। देखिए मैं आपको बताऊँ, इंडिया के अंदर मेनली जो गियर बॉक्स होते हैं वो 3 ही होते हैं जी। ठीक है जी, एक तो स्लाइडिंग मैश होता है, फर्स्ट गियर बॉक्स, कांस्टेंट मैश होता है जी, और सिंक्रो होता है। ये पार्शली सिंक्रो है, 100% सिंक्रो तो कोई भी नहीं होता जी, तो ज़रूरत भी नहीं है।
कुछ गियर्स होते हैं वो अलग अलग कंपनियों ने अपने अलग अलग कर रखे हैं, किसी ने पहला कर रखा है, किसी ने दूसरा कर रखा है, या किसी ने रिवर्स कर रखा है, बैक करने वाले होते हैं। तो सिंक्रो शटल इसका गियर बॉक्स है पार्शली जी, अच्छी क्वालिटी का है, फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त है। मटेरियल की हम बात करें तो ऐसे ही कोई कंपनी बताती नहीं है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे ही 2150 हमारा मटेरियल कोड रहता है। बहुत अच्छे हमारे हाई लेवल के बेंडर हैं, CNC BMC की मशीनें हैं। गियर्स में कभी कुछ नहीं होता बशर्ते आपका कोई भी नट बोल्ट ढीला ना हो जाए या आपकी बैरिंग खराब ना हो, वरना गियर बॉक्स में कभी मैं अगर कहूँ तो किसान को लास्ट टाइम तक भी कोई दिक्कत नहीं आती। और अगर दिक्कत आती भी है तो मेनली क्या होता है, ऊपर कपलर शीट होती है, डॉग क्लच बोलते हैं, वो क्या होता है ना, वो गियर को पकड़ना छोड़ देता है। उसके अंदर भी क्या होता है, इंटरनल स्प्लाइंस होती हैं, है ना, कटिंग होती है, वो फंसाता है उसको, वो फंसाना बंद कर देता है। तो वो कोई बहुत बड़ी मतलब इशू नहीं है, 4 बोल्ट से खुलते हैं, उठा के वो चेंज हो जाता है, ये चीज़ है। जहाँ तक इसके उसकी बात करें तो 5 15 हो गया, 15 हो गया, हाँ 15 स्पीड है। और ये अपने अंदर यूनिक ट्रैक्टर है। सर बाकी अगर चीज़ों की इसकी बात करें, जैसे कि बारीकियों की अगर हम बात करें, तो बारीकियों की अगर बात करें तो बारीकियों में क्या कुछ फीचर ऐसे हैं जो बाकी ट्रैक्टरों से इसको अलग बना देते हैं, या बाकी अलग खड़ा कर देते हैं? सबसे बड़ा तो कूलिंग सिस्टम है इसका जी। दूसरा फिर महिंद्रा का विश्वास है, जो एक ट्रस्ट बिल्ड किसानों के साथ है, वो लगातार कंटिन्यू करती है कंपनी। अगर मैं बात करूं तो देखिए, मैं बताऊं 16,500 पार्ट्स के आसपास होते हैं, 16,500 के 16,500 पार्ट्स हमारे बहुत बेहतरीन हैं इसमें। अच्छा सर, एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, जो पार्ट्स ट्रैक्टर के अंदर लगे हुए हैं महिंद्रा के साथ में, ऐसा तो नहीं होता कि महिंद्रा कहीं से इंपोर्ट कर करके तब उसको अपने ट्रैक्टर के अंदर डालता हूँ? क्योंकि मोस्टली कंपनियों के अंदर इंजन किसी और कंपनी का है, गियरबॉक्स किसी और कंपनी का है, अगर फोर व्हील है तो फ्रंट एक्सल किसी और कंपनी का लाजमी नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ जी, हमारी खुद की कंपनी है जी, हम नंबर 1 है जी, हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं है। लोग हमें कॉपी करते हैं, हम किसी कॉपी नहीं करते। पहले चीज़ कहने का मतलब ये है कि प्राउडली है, बिल्कुल ये मैं प्राउडली बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ फार्मर का भरोसा, भाई आप लोगों का ट्रस्ट है। दूसरी बात, हमारा अपना खुद का है, हमने किसी से लिया नहीं। हाँ, अगर आप मुझसे बात करो बेंडर की, तो हाँ बेंडर हमारे होते हैं। बेंडर इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि सारा पार्ट्स हम नहीं बना सकते ना। अगर मान के चलो अब 3 लाख ट्रैक्टर मेरा बन रहा है, तो 3 का 3 लाख तो मैं नहीं बना सकता, बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि हाँ डिज़ाइन हमारा रहता है, हमारी R&D की डिज़ाइनिंग रहती है, उस डिज़ाइन के बिहाफ पर हम लोगों से बनवाते हैं, लेकिन वो हमारे बहुत विश्वसनीय। कहने का मतलब ये है कि आपको वो आपके बिहाफ पर मैन्युफैक्चर कर करके देते हैं हमें, लेकिन हमारे किसी कंपनी का नहीं है। ये नहीं है कि किसी अदर कंपनी का हम डाल दिया गियरबॉक्स, हम इंजन हम सैमसंग का ले रहे हैं या किर्लोस्कर का ले रहे हैं, ऐसा नहीं। इंजन हमारा खुद, करारो का गियरबॉक्स भी नहीं है, हमारा खुद का गियरबॉक्स है। डिजाइनिंग जरूर देखिए, ऐसा होता है जब आप कोई कंपनी, वो बहुत पहले की बात है, लेकिन जब आप किसी नई कंपनी आप बनाते हो तो आपने डिज़ाइन कुछ लोगों से लेने पड़ते हैं, हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे यानमार्क से लोग ले रहे हैं, या करारो से लोगों ने ली है, मित्सुबिशी से लोगों ने ली है। अभी बीच में हमने मतलब जो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, उनसे कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो सीखा नई कंपनियाँ लेती हैं। अब हमारा तो क्या, काफ़ी पुराना हो गया मामला, तो उतना कुछ है नहीं। देखिए सर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा जो इंजन है ना जी, ये बहुत बड़ा नहीं है। दूसरी कंपनियों को क्या करना पड़ता है कि साहब 70 हॉर्स पावर। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे पूछूंगा मैं, मेरे बीच में दिमाग में आया ये, किसान भाई क्या सोचते हैं कि इंजन जितना बड़ा होगा, साइज में जितना बड़ा होगा, सीसी में जितना बड़ा होगा, पावर उतनी लगाएगा। इसका इंजन तो छोटा सा है, पावर कहाँ से लगाएगा? तो इस जो भ्रम है या ये जो क्वेश्चन निकल करके आता है, इसको थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं कि एक्चुअल में होती क्या चीज़ है। प्रेशर कुकर आपका बहुत बड़ा है जी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी। मैं सिंगल बंदा हूँ, मैंने अपने लिए खाना बनाना, तो मैं 5 लीटर का प्रेशर कुकर लेके आ जाऊँ, उसको कोई फ़ायदा होगा क्या? खाना तो एक बंदे का बनना है ना, बिल्कुल टाइम ज़्यादा लगेगा। इंजन कितना बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं होता भाई। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ, अगर इंजन बड़े से ही है, अब स्कॉर्पियो का इंजन 2100 कुछ का है, मैंने दिखाया था आपको। जी, लगभग अराउंड 2200 सीसी का पावर, वो 140 हॉर्स पावर बना रही है जी, BHP बनाता है। छोटी छोटी कारें हैं ये, क्या नाम है आपका, किसी का भी नाम ले लो, नाम नहीं लेता, 90 HP तक चली जाती हैं, 90 हॉर्स पावर तक बनाती है। तो इंजन का बेसिकली, इंजन सीसी जो होती है, सीसी का फॉर्मूला होता है π/4 इंटू D² इंटू L इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर। आपकी बोर और स्टॉक जी और आपके सिलेंडर, इनसे उसकी सीसी बन गई। कैपेसिटी उसकी क्यूबिक कैपेसिटी है भाई, वो पावर नहीं है। हॉर्स पावर और सीसी के बीच में कोई फर्क नहीं है जी। आप कोई भी मुझे बता दे, मैंने भी ठीक ठाक पढ़ाई कर ली है, बीटेक करके बैठा हूँ, तो हॉर्स पावर का सीसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं आपका क्या नाम है, छोटे से सीसी में 2000-2500 सीसी बहुत है, आप हॉर्स पावर जितनी मर्जी उतनी बनवा लो। पहली चीज़।
ज़्यादा बड़ा इंजन अगर आपका होगा तो एक चीज़ आपकी बढ़ जाएगी, वो है तेल की खपत। इनिशियल तो लेगा ना यार, बिल्कुल बिल्कुल इसी चीज़ के ऊपर मैं आपसे जानकारी चाहता था। अब किसान क्या सोचता है, इंजन तो बड़ा हो गया, पावर वो ज़्यादा लगाएगा, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती, अगर इंजन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसके पिस्टन बड़े हो जाएंगे तो उसे कंजप्शन भी ज़्यादा चाहिए पड़ेगा। बिल्कुल, काम कैसे करेगा वो? काम कैसे करेगा वो? बिल्कुल, बात ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप अगर ट्रैक्टर आप लेने जा रहे हो तो आपको देखना चाहिए SFC कितनी है, PTO पावर कितनी है। PTO पावर से इंजन की पावर का पता चल जाता है कितनी रहने वाली है। 5 से लेकर 7 हॉर्स पावर का फर्क रहता है, डाउन जाती है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरा ट्रैक्टर 57 हॉर्स पावर का है तो मैंने आपको बताया मेरी 50 हॉर्स पावर का मेरा PTO हो गया। बिल्कुल 49 पॉइंट समथिंग बताया मैंने। और अभी जो CRDI इंजन आया है उसमें तो 53 और 54 हॉर्स पावर है PTO की। तो PTO हॉर्स पावर से आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन जो लोग कहते हैं सब इंजन बहुत बड़ा होना चाहिए, तो भाई बड़े इंजन का तुम करोगे क्या? ट्रैक्टर तो तुम्हारा 40 हॉर्स पावर का ही है। जी सर। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंपनी झूठ बोल रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी झूठ बोलेगी नहीं ना। बिल्कुल यार सस्ते में आपको कौन ट्रैक्टर दे देगा? तो बेसिकली होता क्या है कि आपका जो ट्रैक्टर है उसके अंदर फ्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा है। उस फ्रिक्शन के चक्कर में उनको इंजन बड़ा करना पड़ रहा है। बात ये, उसकी जो पावर है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो उसने जनरेट की है ट्रैक्टर के अंदर 3 हॉर्स पावर, 4 होती तो 5 है, इंजन के अंदर बेसिकली 3 होती हैं। एक इंडिकेटेड होती है, एक फ्रिक्शनल होती है, एक होती है आपकी BHP यानी ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर। इंडिकेटेड मतलब ये है कि वो बना कितनी रहा है, और BHP ब्रेक हॉर्स पावर वो है जो आपके रेयर व्हील को मिल रही है, पिछले वाले पहियों को मिल रही है, जो एक्चुअल में आ रही है। एक्चुअल में आ रही है। बीच में ये है फ्रिक्शनल, जो वहां से वहां तक पहुंचने में नुकसान हो रहा है। बीच में जो कहने का मतलब है ऊपर नीचे अप डाउन मारती है, नुकसान होता है ना, क्योंकि इंजन से लेकर टायर तक जब पावर पहुंचती है तो उसका नुकसान होता है। जी। तो जो कंपनियां इस नुकसान को कम कर पाई हैं उनके ट्रैक्टरों की परफॉर्मेंस बढ़ गई है, तेल वो कम खा रहा है, सीसी कम है, और सीसी भी कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन वो कंपनियां जो इस पर काम नहीं कर पाई हैं, कहने का मतलब ये अगर हम कह लें कि एक तो देसी है और एक थोड़ा सा टेक्निकल है, बस वही वाली बात है कि भैया वो फर्क है बस। अब लाला जी कंपनी तो ऐसी होती है कि साहब अच्छा साहब गियर बॉक्स टूट रहा है, बड़ा कर दो, है ना, अरे सब पिस्टन टूट गया, मोटा कर दो, बड़ा कर दो। उससे क्या होता है, इंजन ओवर साइज हो गया, ताकत कम लगा रहा है, बोर बढ़ा दो, उससे क्या हुआ, इंजन साइज बहुत बड़ा हो गया। अब उनको पैदा करनी है 40 हॉर्स पावर, लेकिन उनको इंजन में 55-60 हॉर्स पावर बनानी पड़ेगी, बड़ा इंजन लेना पड़ेगा। हाँ, तब जाके वहां तक पहुंचा पाएंगे वो। बात सिर्फ इतनी है, इसीलिए उनका तेल जो है वो ज़्यादा खाता है। आप नहीं कह सकते, उठा के देख लो, मैंने आपको सब दिखाया था। जी जी जी, ये चीज़ है। तो कुल मिला के दोस्तों बात वहीं आ जाती है। मैं आपको बार बार ये चीज़ बताता आया हूँ लगातार कि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड ये चीज़ नहीं करती कि आपके अगर सीसी ज़्यादा है तो HP तभी ज़्यादा होगी, या सीसी आपकी कम है तो HP आपकी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, एक संतुलन या कहीं पर भी साइंस में ये नहीं है कि सीसी से हॉर्स पावर का कोई लेना देना है, जी कुछ नहीं होता। जी, बात दोस्तों वहीं आ जाती है, जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता आया हूँ कि जो कंपनी टेक्नोलॉजी बेस पर काम करती है उसके इंजन आपको चाहे किसी भी कंपनी का उठा लें आप, सीसी कम मिलेगी, कॉम्पैक्ट साइज का इंजन मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। एक चीज़ है देसी, तो देसी में जैसा आपको सर ने बताया एक्सप्लेन करके कि देसी में जब आप उस पावर को, उस HP को जनरेट करोगे तो आपको उसका जो साइज है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था, अगर आपने अपने इंजन की पावर बढ़ानी है तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हम EGR लगा देते हैं। जी, हमारे ट्रैक्टर में EGR लगा हुआ है। टर्बो की बात बहुत आती है, किसान सोचता है कि टर्बो में लगवा दूंगा 10 HP बढ़ जाती है, ऐसा एक्चुअल में होता है क्या? होता है। 10 हॉर्स पावर तो नहीं है, 10 हॉर्स पावर कहना तो गलत हो जाएगा। मेरे हिसाब से जो खेल है वो 4 से 5 लेकर 5 हॉर्स पावर बढ़ सकती है। टर्बो काम क्या करता है मैं आपको बता रहा हूँ। टर्बो का बेसिकली काम होता क्या है कि जो आपकी इंजन की वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी को बढ़ा देता है जी। हवा का जो इनलेट और आउटलेट है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये ऐसे ही काम करता है जैसे कि आपको याद होगा हम चाय में पीने जाते हैं ना, तो वो हाथ से ऐसे करते रहते हैं, वो हवा मारता रहता है उसमें, ये उसी तरह से काम करता है। ये क्या करता है, इसका सक्शन और इसका जो एग्जॉस्ट है वो स्पीड बढ़ जाती है, उससे क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इंक्रीज होती है और इंजन की पावर बढ़ती है। हाँ, लेकिन इतनी नहीं, 10 बढ़ जाएगी, 10 बढ़ जाएगी, 20 बढ़ जाएगी, जैसे कहते बता देते। अब अपने फायदे हैं तो उसका नुकसान भी है जी। नुकसान इसके ये होते हैं कि ट्रैक्टर जो होता है उसको आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। आपने ऐसा नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम लेके स्टार्ट करना पड़ेगा, उसे स्टार्ट कर भी दिया तो कुछ देर रुकना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सटाक चाबी लगाई और धाड़ से लेकर, ऐसा नहीं होता, वो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें होता क्या है कि आपका एक बार को ऑयल का पूरा घूमना, सर्कुलेट होना जरूरी रहता है, फ्लो होना चाहिए। सेम चीज़ बंद करने के टाइम पे होता है, आप बंद भी उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें रख रखाव उसका बढ़ जाता है। हाँ, पावर बढ़ती है,
टर्बो से पावर बढ़ती है, नो डाउट बढ़ती है, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, छोटे ट्रैक्टरों में टर्बो सक्सेस नहीं है, क्योंकि टर्बो को भी 1450-1500 RPM पे टर्बो स्टार्ट होता है, तो वो उसको चाहिए होता है। अगर टर्बो आप में लगाना है या आप चाहते हो कि आप टर्बो वाला ट्रैक्टर लो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा मोर देन 65 हॉर्स पावर, 65 हॉर्स पावर से ऊपर के ट्रैक्टर को आप टर्बो लीजिए, छोटे को मत लीजिए, फालतू में परेशान होंगे, कल को आपको मैकेनिकों को चक्कर लगाने पड़ेंगे और कुछ नहीं होगा, और इतना कोई फर्क पड़ता भी नहीं होगा। अच्छा सर, जैसे लोग आज के टाइम में मॉडिफिकेशन का दौर है, लोग क्या करते हैं कि एक 60 HP का ट्रैक्टर है उनके पास में, वो टर्बो एक मैकेनिक से फिटिंग करा लेते हैं। तो क्या टर्बो को इंस्टॉल करना क्या इतना इजी होता है कि एक मैकेनिक उसको फिट कर पाता है? क्योंकि मैं जहाँ तक मेरा मानना है या समझना है कि टर्बो एक फिटिंग करने के लिए एक प्रॉपर मैच होता है कि इंजन के अंदर कितना इनटेक जाना है, कितना उसका एग्जॉस्ट बाहर आना है, या किस प्रेशर से हम उसके अंदर वो डालने हैं। टर्बो का भी कुछ साइज होता है, सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, मेरा तो पहली बात तो ये है कि आप लोकल मैकेनिक के पास जाओ ही मत। मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, पैसा बड़ी मुश्किल से कमता है जी। मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सर, एक लॉस भी आप बता दो हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि मैं तो लगातार बताता आया हूँ कि अगर एक टर्बो के संतुलन के हिसाब से ना लगाई जाए तो लॉस कहाँ पर वो कर सकती है इंजन के। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या, बहुत लोग तो आपके स्लिप्स कट सकते हैं, आपके पिस्टन के स्लिप्स कट जाएंगे, आपको हो सकता है पिस्टन में काफ़ी डैमेज आ जाए, क्योंकि वो एयर का इनलेट होता है। कभी कभी मैं मानता हूँ अगर ज़्यादा ही अगर ओवर हो गया तो इंजन फट भी सकता है। बिल्कुल फटेगा, ब्लास्ट हुए थे 50 ट्रैक्टरों मैंने देखा है, मतलब यहाँ तो कम देखा है मैंने, पंजाब में मैं था तो पंजाब में टर्बो की बहुत समस्याएं आई थी, तो हम तो लोगों से मना करते हैं मत लगवाइए। सबसे बड़ी बात क्या है भैया, आपका पैसा है, आप अपने हिसाब से उसे यूज़ करो। हमने बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स बनाए हुए हैं, हमारे यहाँ पर क्वालिफाइड लोग हैं। आप अपना ट्रैक्टर का कोई दिक्कत आ रही है, आप यहाँ पर दिखाइए। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, आपने इतनी पावर का करना क्या है यार, वो तो बताओ मेरे को। टर्बो भी लगवा देंगे जी, ये भी कर देंगे, वो कर देंगे, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं ट्रैक्टर को सोने से भर दूंगा, बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन करा दूंगा। मुझे यूज़ तो बता दो सर, क्या यूज़ है भाई। आप अगर 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेना चाह रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आपको 9 टाइम का कल्टीवेटर चलाना है, 6 फीट का आपको रोटावेटर चलाना है। आप हैरो मैरो ले लोगे 8 या 9 की, आप हैरो ले आओगे, चलो ठीक है, 8 की ले आए आप, ठीक है, तो ये सारा काम तो करेगा 40-45 वाला। इससे ऊपर कौन सा काम करना है आपने? और अगर इससे ऊपर का आपने काम करना है तो मेरे पास में भाई साहब 15 हॉर्स पावर से लेके 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, उसके हिसाब से बड़ा कर लो। सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपका सिलेक्शन कैसा है। आप सबसे पहले बहुत अच्छे से बंदे से बात करो, ट्रैक्टर की SFC कितनी है वो देखो, उसे आप कैलकुलेट करके देखो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वारंटी कितनी है। महिंद्रा आपको 6 साल की वारंटी दे रहा है जी, आप वारंटी चेक करो। दूसरा, सर्विस सेंटर आपके नज़दीक है, डीलर आपका कैसा है, कितने सालों से है, ऐसा तो नहीं है 2 साल पहले आया हो और 2 साल बाद चला जाए, ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। और बाकी आजकल तो नेट पर सारी जानकारी मिल ही रही है, तो उस हिसाब से लेकर करना चाहिए। लेकिन हाँ, 4 से लेके 5 हॉर्स पावर आप अपने को लेके चलो साथ में। अगर मैंने 40 हॉर्स पावर की जरूरत है तो मैं 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 45 जरूरत है तो 50 लेके चलो, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो आपको नए इम्प्लीमेंट आप मार्केट में आ रहे हैं। इम्प्लीमेंट कौन चलाएगा? वही चलाएगा जो सर्वगुण संपन्न होगा। बिल्कुल, नेट होना चाहिए, मल्टी एप्लीकेशन। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो एक रोटावेटर को शायद कभी कोई जानता भी नहीं था। नहीं, जब शुरुआत में रोटावेटर मार्केट में आया तो कुछ किसान ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि मशीन चल रही है उसके खेत में, कैंचुए मर जाएंगे साहब, कैंचुए मर जाएंगे। दुनिया मशीन के नाम से जाना जाता है, रोटावेटर मशीन के नाम से जाना जाता था। ऐसा भी होता था कि लड़ाइयों में हो जाती थी कि पहले मेरा खेत जुताई करो या पहले मेरा करो। बिल्कुल सही बात है। तो एक कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो किसान उसी हिसाब से। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाह रहा था, लेकर के चले। एक चीज मैं और कहना चाह रहा था, अगर सामने वाली कंपनी आपको इम्प्लीमेंट प्रोवाइड करा रही है जी, तो आप उन्हीं का इम्प्लीमेंट लो, मेरा मानना है। अगर महिंद्रा के पास में, अगर आपके पास में महिंद्रा इम्प्लीमेंट बेच रही है, सर रोटावेटर हमारा भी है, तो अब हमसे ही रोटावेटर लीजिए। क्योंकि चक्कर क्या है ना, हमने अपने ट्रैक्टर के हिसाब नाल ही इम्प्लीमेंट को बिल्डअप किया, डिजाइन किया, टेस्टिंग की है, हर एक चीज उसकी हुई है। हाँ, तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है, रोटावेटर से परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है, या कोई भी होगा, क्योंकि जो गियर के मैस हैं वो सही तरह से मिलने चाहिए, तभी जाके वो उसकी स्पीड अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी देगा आपको। ऑयल जो है आपका तेल कम खाएगा जी, और इसकी घिसावट भी कम होगी रोटावेटर की, ये चीज़ है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, इनका पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा।
जो हमारे लिए और आप लोगों के लिए अपना कीमती समय निकाला। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो वीडियो को यहाँ तक देखा है। अंत में वीडियो के एक चीज़ आपसे मैं फिर कहना चाहूँगा कि ट्रैक्टर आप किसी भी कंपनी का लें, किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर कोई कितने भी HP का लें, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें जितनी आपकी नीड है, जितनी आपकी ज़रूरत है, उससे प्लस 5 HP आप ट्रैक्टर लें। शुरुआत में भी मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में ये चीज़ बताई है। प्लस जैसा कि सर ने आपको बताया कि SFC एक मेन पॉइंट हो जाता है कि ट्रैक्टर आपका जो डीजल खपत है वो कितनी करेगा, एक स्पेसिफिक डीजल कंजप्शन जो है वो कितना करेगा। तो SFC का भी आप ध्यान दें अगर आप ट्रैक्टर ले रहे हैं। ये नहीं कि हमने एक भाई स्वराज लेना है स्वराज ही लेना है, सोनालिका लेना है सोनालिका ही लेना है, महिंद्रा लेना है महिंद्रा ही लेना है, ऐसा नहीं है। आप मार्केट में जाओ, ट्रैक्टर ट्राई करो, एक लिस्ट बनाओ, उसके अंदर देखो SFC किसकी कम है, किसकी SFC कम है, किसकी CC कितनी है। क्योंकि CC के ऊपर भी जैसा मैंने आपको बताया, सर ने आपको बताया कि CC अगर ज़्यादा हो जाएगी तो डीजल खपत आपकी बढ़ जाएगी। तो एक CC भी उसके हिसाब से संतुलन करनी चाहिए। प्लस जो PTO HP है, ये मेन पॉइंट है जो एक किसान के काम में आते हैं। और लिफ्टिंग कैपेसिटी जी, लिफ्टिंग कैपेसिटी है, प्लस सेंसिंग कैसी है, प्लस जो बैकअप टॉर्क है ट्रैक्टर का वो भी मैटर करता है। जब आप ट्रैक्टर को ढलान भरे जगहों पर या रास्तों पर लेकर चलते हो तो वो चीज़ें मैटर करती हैं, उन चीज़ों पर आप ध्यान दो। बाकी की जो चीज़ें हैं या डीलर जो आपको बता देता है, डीलर का मकसद होता है कि आपको वो अपना ट्रैक्टर कैसे दे। मैंने एक प्रॉपर वीडियो इसके ऊपर बनाई है कि डीलर किस तरीके से आपको ठगते हैं या उल्लू काट कर ट्रैक्टर चिपका देते हैं। तो उस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान दें और ट्रैक्टर को लेते समय इन पॉइंटों का ध्यान दें ताकि आप एक अच्छा चुनाव ट्रैक्टर का कर पाएँ और लंबे समय तक आपके ट्रैक्टर के अंदर आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी यहीं हो चुकी है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही किसी नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।